हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा करियर पर। इस बदलते टेक परिदृश्य में क्या करियर होना चाहिए? मैं जॉब्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बातें अब जॉब्स के बियॉन्ड आ चुकी हैं कि आप जब आप कोई डिग्री लेने जाते हो, कोई डिग्री कोर्स करने जाते हो, ग्रेजुएशन है या पीजी है या पीएचडी है, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू, आप कुछ भी कर रहे हो, तो पहला उद्देश्य जॉब पाना नहीं होता है। पहला उद्देश्य होता है एक करियर बनाना। एक जमाना था जब लोगों के पास डिग्रियां नहीं हुआ करती थी। जिसके पास डिग्री होती थी उसको नौकरी मिल जाती थी। जिसके पास डिग्री होती थी उसको सोसाइटी में दूसरे नजरिए से देखा जाता था। बट द टेबल हैज टर्न नाउ। अब बात थोड़ी सी अलग हो चुकी है। अब आपको डिग्री के साथ साथ और सारी चीजें चाहिए होती। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिग्री के साथ क्या चीजें चाहिए होती। सिर्फ दो और चीजें अगर आप जोड़ लेते हो अपने डिग्री के साथ, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जो पहली चीज है वो है स्किल्स। डिग्री के साथ अपने आप को किसी एक मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी से अपस्किल करना जरूरी हो गया है। चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, लॉ स्टूडेंट हो, सीए हो या किसी भी फील्ड से हो, आपको अपने डिग्री के साथ अपने आप को साथ साथ अपस्किल करने की जरूरत है। अपस्किल का मतलब हुआ एक रेलेवेंट स्किल, टेक्नोलॉजिकल स्किल जो आपके डिग्री को एनहांस करती, कॉम्प्लीमेंट करती, जैसे एआई, मशीन लर्निंग, जैसे डेटा एनालिटिक्स, जैसे साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट इत्यादि। दूसरी चीज जो मैंने बताई कि डिग्री के साथ लगेगा वो है जॉब रेडीनेस। जब किसी ओलंपिक्स में कोई स्पोर्ट्समैन भाग लेता है, तो फर्ज करिए कि डिग्री वो क्वालिफिकेशन है जिससे उसको भाग लेने का मौका मिले। उसके बाद आता है उसका अपना स्किल, जो उसको जीतने में मदद करेगा, या उसके जैसे बहुत सारे स्किल्ड लोग वहां होंगे। लेकिन जीत और हार, द फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेडल्स, द गोल्ड, ब्रोंज एंड सिल्वर मेडल्स, ये सिर्फ उसको मिलेंगे जिसकी रणनीति बहुत अच्छी है, जिसने अपने स्किल के साथ साथ स्किल को सजाया हो, स्ट्रैटेजी बनाई हो, प्लानिंग किया हो। तो बिल्कुल इसी की तरह जॉब रेडीनेस आपको करना पड़ेगा। आपने अपने आप को स्किल कर लिया, पर उस स्किल को यूज कैसे करना है ये आपको सीखना। आपको इंटर्नशिप करना हो, आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छा बना के रखना हो, अपना सीवी, रिज्यूम बहुत अच्छे से बिल्ड करके रखना हो, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने चाहिए फ्रीलांस में या कंपनी के साथ अटैच होकर के। कुछ प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। प्रोजेक्ट्स नहीं है तो आपको अपने ही खुद प्रोजेक्ट कुछ क्रिएट करने चाहिए। किसी एक क्लोन पर काम कर लिया, किसी एक कॉपी पर काम कर लिया। तो अपने स्किल के साथ प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, लिंक्डइन प्रोफाइल, सीवी, रिज्यूम एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए। आपको अपने बोलने के अंदाज, आपको अपनी सोच, आपको बहुत मजे हुए आंसर्स तैयार करने चाहिए अपने इंटरव्यू के लिए। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो इसी तरह से अपनी डिग्री, अपने स्किल्स और उसके साथ एंटरप्रेन्योरशिप रेडीनेस करना होगा। अब एंटरप्रेन्योरशिप में कि मुझे कुछ आइडियाज लाने, उन आइडियाज को एग्जीक्यूट कैसे करना है, उनके फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, तो थोड़ी स्टडी मुझे फाइनेंस पे करनी होगी, थोड़ा मुझे टेक्नोलॉजी पर और स्टडी करना पड़ेगा। ये रेडीनेस। एंड मेरी एक कहावत हमेशा से रही है, जब से मैं इनफैक्ट यूपीएससी को पढ़ाता था तब से मेरी एक कहावत है कि फर्स्ट प्रिपेयर देन अपीयर। जीतता वही है
जो तैयारी के साथ मैदान में उतरता है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उतरता है। पॉजिटिव माइंडसेट में जब कहता हूं तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वो हिस्सा है जहां आपको अपने दिमाग, अपनी मेंटालिटी, अपने सोच पर काम करना है। अभी रिसेंटली सीबीएसई ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वो बच्चों को प्रेयर के समय, यानी सुबह का जो असेंबली होता है, असेंबली के समय मैनिफेस्टेशन कंपलसरी है। कि मैनिफेस्ट करो कि तुम क्या बनना चाहते हो, मैनिफेस्ट करो तुम्हें क्या करना है लाइफ में, ग्रैटिट्यूड करो, मैनिफेस्ट करो, ये सारी चीजें करते रहने पर। तो डिग्री, स्किल्स, जॉब रेडीनेस एंड सेल्फ रेडीनेस। जॉब रेडीनेस का पार्ट है सेल्फ रेडीनेस, इसलिए मैंने इसको चौथी कैटेगरी नहीं बनाया। तो इन तीनों पर आपको एक साथ काम करना होगा अगर अगले 1 साल, 2 साल या अगले 5 साल में आप अपने आप को एक मुकाम पर देखना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।